जो बोलता हूं वो होता ही है। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं कि जो मैंने बोली वो हुई नहीं। शुरुआत के समय में जब इथेनॉल की बात होती थी तो कितना रेजिस्टेंस था, और आज इथेनॉल की बात प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा माहौल बदल चुका है। अब बांबू लगाने में फायदा होगा कि नहीं? वेस्ट लैंड पर, धुरे पर लगा दो बांबू। ये प्लांट तो अभी आ रहा है। अभी ये मैं बहुत दिन से आपको कह रहा था। मैं बोला आप एक काम करना, ऊपर में सोलर लगा दो। बोले पैसा कहाँ से आएगा? नबावन कोई बैठा है। नरेंद्र तोमर जी को याद होगा कि मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था तो तब से मैं एक बात का जिक्र कर रहा था कि किसान केवल अन्नदाता नहीं होगा, किसान ऊर्जादाता होगा। लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। और अब जो जय जवान जय किसान है, ये जय किसान को अगर समृद्ध करना है, संपन्न करना है, तो टेक्नोलॉजी बदल गई। और अब हमने ये बताया तय किया कि अब किसान को अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनाएंगे। और मुझे खुशी है कि हमारी बातों की सब सच्चाई अब आगे आकर लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, देश में उसको इंप्लीमेंट हो रहा है। संजय अग्रवाल जी मुझे याद करते कि शुरुआत के समय में जब इथेनॉल की बात होती थी तो कितना रेजिस्टेंस था, और आज इथेनॉल की बात प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा माहौल बदल चुका है। कल मैं मुजफ्फरनगर में था। कम से कम 40,000 किसान थे। मुजफ्फरनगर ये जाट किसानों का कैपिटल है। और मैं जब ये बायोफ्यूल और इस पर बोल रहा था तो इतनी शांतता थी और इतने इससे वो सुन रहे थे, तब मुझे बड़ी खुशी हुई। पहली बार हमारे देश में आज परिस्थिति ऐसी है कि शुगर सरप्लस है। हमारे देश में 240 लाख टन शुगर लगती है, 310 लाख टन पिछले साल हुई, इस बार 325 लाख टन शुगर होगी। और अगर शुगर सरप्लस होगी तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से कोई खरीदी करेगा नहीं, तो किसान को कहां से भाव मिलेंगे गन्ने के? ये पहला साल ऐसा आया कि ब्राजील में ड्रॉट आया। अब हमारी शक्कर एक्सपोर्ट होने लगी है और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी 60 लाख टन अब एक्सपोर्ट हो रही है, जिसके कारण इस साल तो राहत मिल जाएगी। पर यह हर साल नहीं होगा, और इसलिए शुगर के बजाय हम इथेनॉल मिलाएं, यह पॉलिसी भारत सरकार ने स्वीकार की है। और आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पहले हम लोग केवल शुगर केन मोलाइसिस से, जो 1 टन गन्ने में 4% मोलाइसिस निकलता था, उससे हम इथेनॉल बनाते थे। पर आज स्थिति ऐसी हो गई कि आज हम लोग मोलाइसिस से केवल इथेनॉल नहीं बना रहे, हम लोग बी हेवी मोलाइसिस बनाने की भी अनुमति भारत सरकार ने दी। आदरणीय कृषि मंत्री और संजय अग्रवाल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसमें बहुत अच्छी भूमिका दिखाई। बी हेवी मोलाइसिस यानी जो शुगर में 1 टन में 11%, 11.5% शुगर आती है, वो 3% कम करके मोलाइसिस में डाल दी, तो उससे भी इथेनॉल बनना शुरू हुआ। फिर पेट्रोलियम कंपनी और कृषि विभाग ने और हमारे फूड सप्लाई मिनिस्ट्री ने निर्णय किया कि अब शुगर केन जूस से डायरेक्ट इथेनॉल बनेगा, तो वो भी अभी आ गया। अब 465 करोड़ लीटर इथेनॉल बनता है, और आने वाले समय में आज मुझे घोषित करते हुए खुशी हो रही है कि 4000 करोड़ लीटर इथेनॉल की देश को आवश्यकता है। 4000 करोड़। अब ये इंपोर्ट हो रहा है। हमारा पेट्रोल, डीजल और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट का इंपोर्ट है 8 लाख करोड़ का, और अभी आने वाले 5 साल में ये इंपोर्ट हो जाएगा 25 लाख करोड़ का। और ये 25 लाख करोड़ भारत की जनता का, देश का पैसा देश के बाहर पेट्रोल डीजल के लिए जाएगा। उसके बजाय इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, तो हमने अब इथेनॉल का लाया है। और परसों ही मैंने एक फाइल पर साइन की, ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते, जिसकी मुझे बहुत खुशी हो रही है। और वो फाइल यह है कि इसके बाद जो जो पेट्रोल पे चलने वाली स्कूटर होंगी, बाइक होगी, ऑटो रिक्शा होगी, कार होगी, वो फ्लेक्स इंजन बनेगा। कीमत वही रहेगी, कीमत में कोई फर्क नहीं। एक फिल्टर बदला है, और जो वॉशर्स मेटल के थे वो रबर के लग गए। ये ब्राजील में, कनाडा में और यूएसए में ऑलरेडी है। और मुझे खुशी हुई है कि टोयोटो कंपनी के मालक और एमडी विक्रम किर्लोस्कर मुझे मिलने के लिए नागपुर आए थे।
और सुजुकी कंपनी के भी एमडी मुझे मिले, हुंडई के भी मिले, और जो जापान के एम्बेसडर है उनका नाम भी सुजुकी है। कल मेरे साथ थे, गाजियाबाद में वो थे। और अब सबने एक्सेप्ट किया है कि अब हमारी कार अब 100% फ्लेक्स इंजन पे आएगी। तो पहली बात तो ये कि अब आपको इथेनॉल के पंप खुलेंगे, और हीरो होंडा नहीं, अपनी टीवीएस और बजाज दोनों की स्कूटर और बाइक तो आप वापरते ही हो। अब इन्होंने फ्लेक्स इंजन पे बनाई, मैंने ही लॉन्च किया है। अब मेरा हाथ जोड़कर आपको अनुरोध है कि देश के किसान के बेटे अब पेट्रोल पे चलने वाली मोटरसाइकिल और स्कूटर ना चलाए, 100% बायो इथेनॉल पर चलने वाली स्कूटर और बाइसिकल चलाए। इसमें आपका फायदा है। पेट्रोल का भाव 120 रुपए लीटर है और इथेनॉल का भाव 62 रुपए लीटर है, तो 30-40 रुपए लीटर बचत है आपकी। अब इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू थोड़ी कम है और पेट्रोल की ज्यादा है। 1 लीटर इथेनॉल अब वो 800 ml पेट्रोल के बराबर है। पर रशिया में एक संशोधन हुआ, और मेरा तो ये मिशन है, तो मैंने हेमंत जाम्बेकर करके जो केमिस्ट्री के प्रोफेसर है, धर्मपेट कॉलेज में थे, जो हमारे साथ काम करते हैं, अभी यहां है कि नहीं मुझे मालूम नहीं हो, उनको मैंने रशिया भेजा, रशियन साइंटिस्ट को यहां बुलाया, प्रेजेंटेशन हुआ, फिर इंडियन ऑयल के चेयरमैन को, पेट्रोलियम सेक्रेटरी तरुण कपूर को हुआ, और पुरी साहब को हुआ, और उन्होंने यह सिद्ध करके दिखाया कि 800 ml और 1 लीटर पेट्रोल इथेनॉल जो 200 ml कम है कैलोरिक वैल्यू, उन्होंने एक स्पेशल टेक्नोलॉजी लाई है जो मशीन में इथेनॉल एक इसे घुमाते हैं और थोड़ा सा एडिटिव ऐड करते हैं, तो इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर है। इसका मतलब यह है कि 1 लीटर पेट्रोल में जितना एवरेज मिलेगा उतना ही 1 लीटर इथेनॉल में मिलेगा। आम के आम गुठले के दाम, तो आप कोई नुकसान नहीं है। अब मुझे बताइए कि 120 रुपए लीटर के पेट्रोल के बजाय 62 रुपए के इथेनॉल में, आधे प्राइस में तुम्हारी जो 5000 रुपए आप पेट्रोल डीजल पे खर्चा कर रहे हैं वो 2500 पे आएगा, तो तुम्हारा फायदा होगा, पोल्यूशन खत्म होगा। और इसलिए फ्लेक्स इंजन के एडवाइजरी के ऊपर मैंने आज वो इशू भी हुई होंगी, और मुझे खुशी है कि जायंट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर सुजुकी, टोयोटो और उसके साथ साथ हुंडई, तीनों ने भी एक्सेप्ट किया है, और 6 महीने के अंदर ये गाड़ी या स्कूटर बाजार में आएगी, और किसानों के इथेनॉल के पंप खुलेंगे, और पेट्रोल के बजाय इथेनॉल का उपयोग होगा। ऑटो रिक्शा भी इथेनॉल पर चलेगी, कार भी इथेनॉल पर चलेगी। BMW, मर्सिडीज, टोयोटो, हुंडा, फोर्ड, ये महिंद्रा, टाटा, ये सब कार जो होगी पेट्रोल इंजन की, अब ये 100% बायो इथेनॉल पर चलेगी। अब आपको इथेनॉल के पंप डालना है। अब मैं कोई भी चीज खुद किए बिना किसी को सलाह नहीं देता। मैंने ये इथेनॉल के पंप खोलने के लिए एक पेट्रोलियम कंपनी, हमने लड़कों को बोला खोलो, बोले कि इसमें कोई प्रॉफिट नहीं, बोलो खोलो। अब मैं 200 करोड़ का टर्नओवर है, बहुत से कार्यकर्ताओं को मैंने पंप दिए। अब वो इसलिए दिए थे कि इथेनॉल का पंप वही डाल सकते हैं, तो इथेनॉल का पंप अब डालने की अनुमति मिल गई है, मेरे पास ही है, अब कोई जाने की जरूरत नहीं है। जो पंप मांगना है तो मेरे पास आ जाओ, दे देता हूं। और टीवीएस और बजाज वालों से बात होगी, आप तालुका लेवल पर एजेंसी जिसको लेना है मेरे पास आ जाओ, एजेंसी भी दिला देता हूं। तो आप अभी ये पूरा इथेनॉल के ऊपर चलाने की जिम्मेदारी आपकी। ये सपना 13 साल रखा था, आज वो पूरा होते हुए आया, इसकी मुझे बहुत खुशी है। तो इथेनॉल के साथ और एक बात आज मैं कह रहा हूं, ये चित्र लगा हुआ है ड्रोन का। हमारे वर्मा जी है क्या यहां? है? नहीं आए? हाँ, वर्मा जी है। इनके दोनों बेटे ने ड्रोन लाए। अभी मेरे गन्ने के ऊपर मैंने ड्रोन से स्प्रेइंग किया है। अब उनके बच्चा आज गया चेन्नई, मैं आज ही उसको फोन किया। ये जो ड्रोन दिख रहे हैं, अब इसके बाद हमारे गांव में हम मैकेनाइज्ड स्प्रेइंग नहीं करेंगे, पेट्रोल पे चलने वाला पावर पंप नहीं यूज करेंगे। अब हमको ड्रोन से स्प्रेइंग करना है, ड्रोन से। और अगले एग्रोविजन में आएंगे बोंडे जी, ये संतरे के ऊपर बोंडे, ये जितना वरुण मोर्शी का पूरा एरिया है, वहां आप अच्छे युवा बेरोजगारों को ये ड्रोन दिलाओ और पूरा स्प्रेइंग से करो, इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। अब आपको उधर ये ड्रोन में भी मैंने अभी काम कर दिया। ये था लिथियम आयन बैटरी पे चलता था, तो इसकी कीमत 6 लाख रुपए थी।
मुझे अभी महात्मा फुले कृषि यूनिवर्सिटी ने डिलीट दी, और मैं उस दिन शरद पवार साहब को और मुझे मिली, गवर्नर साहब ने दी तो मैं वही था। तो मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुझे लेके गए, हमने ड्रोन बनाए। तो ड्रोन बहुत बनाए, उन्होंने मुझे एक्सपेरिमेंट दिखाया। तो बोला कीमत कितनी है? तो उन्होंने कहा 6 लाख रुपए। तो मैंने बोला ये 1.5 लाख रुपए में बनाओ। बोले संभव नहीं है सर, लिथियम आयन बैटरी बहुत महंगी है। मतलब इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ ये संभव है। बोले कैसा? मैंने बोला 20,000 रुपए का फ्लेक्स इंजन पेट्रोल का डलवा दो, हमारे किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर ड्रोन चलेगा और उस पर स्प्रेइंग होगा, 1.5 लाख का ड्रोन हो जाएगा और गरीब का फायदा हो जाएगा। और इथेनॉल हमारे पास है, और ये इथेनॉल आप जाके 5 लीटर की टंकी में लेके जाना, ड्रोन में डालना और स्प्रेइंग करना। तो लिथियम आयन बैटरी की जरूरत नहीं है। हमारा एक भारतीय अमेरिका में गया था, वो हमारे पास आया, मेरे पास आया, मोदी जी के पास गया, और मोदी जी ने पीछे लगे, प्लानिंग कमीशन सब विभाग की तरफ, और हमारे संजय जी ने और तोमर जी ने बहुत इंटरेस्ट लिया। नैनो यूरिया, नैनो यूरिया का मतलब यह है कि 500 ml की बोतल इक्वल टू 50 किलो का यूरिया। अब यह यूरिया हम 50,000 करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हैं, नैनो यूरिया हमारे देश में तैयार होगा, 50,000 करोड़ का इंपोर्ट बचेगा। और ये जो बैग में यूरिया आता है, हम जब फेंकते हैं तो 70% वेस्ट होता है और 30% प्लांट को जाता है। अब ये जो यूरिया स्प्रेइंग से जाएगा पानी में डाल के मिक्स करके, तो 70% प्लांट को जाएगा और 30% वेस्ट कम होगा। तो 1 एकड़ गन्ने में 4 बोरे अगर यूरिया लगता है, तो हमारे यहां 4 बोरे के बजाय 2 बोरे यूरिया यानी 2 बॉटल में 1 एकड़ में काम हो जाएगा। तो हम खर्चे पर फर्टिलाइजर की आधी कीमत कम होगी। और अब भारत सरकार ने यह भी तय किया है कि नैनो मिश्रकत यह भी तैयार हो रहा है। और अभी हमने और एक अच्छी बात की कि जो हमारे यहां डिस्टिलरी बनी है, हमारे यहां बनी है, अभी मैं भी आपको 15 दिन में दे दूंगा। तो स्पेंट वॉश निकलता था, वो स्पेंट वॉश हम बॉयलर में जला रहे हैं, और उस पेंट वॉश से पोटैश लगा, पोटैश की पाउडर निकल रही है। पूरा पोटैश हम इंपोर्ट कर रहे थे, तो जहां पोटैश की कमी है, पोटैश भी आपको हम यहीं से मिल जाएगा, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। नैनो यूरिया मिल जाएगा, और एनपीके का खाद की भी बोतल अब आ जाएगी, तो हमारा इंपोर्ट बच जाएगा। और ये जो हमारी जमीन खराब होती थी केमिकल फर्टिलाइजर, वो भी नहीं होगी। अब एग्रो विजन में जो किसान हैं उनको इन सब बातों को समझाकर अगले बार जब आएंगे तो हमको इसको उपयोग करना है और ड्रोन की शुरुआत करनी है। हर गांव में 4-5 लड़के जैसे अपने होते हैं ना, मल्टी यंत्र, वो किराए से देता है, सोयाबीन निकालना है, धान निकालना है, मंडी यंत्र, वैसे अब ड्रोन होंगे और वो एक एक खेत में जाकर स्प्रेइंग करके देंगे, संतरे के बगीचे पर करेंगे, सब पे पर करेंगे। 2 बातों के लिए अभी हमको और आगे काम करना है, जिसके बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन मेरा भी है, पर अभी अगले बार और ज़्यादा करेंगे कि हमारे यहाँ प्राकृतिक खेती, हमारे जो गुजरात के गवर्नर है, हमारे का नाम आचार्य देवव्रत जी, और अमरावती में हमारे पालेकर जी थे, इन्होंने ये नेचुरल फार्मिंग, नैसर्गिक खेती का बात की है। और हमारे यहाँ जीवामृत हम यूज करते हैं, और जीवामृत यूज करते हुए मैं तो इसका फायदेमंद हूं। मेरी पत्नी यहाँ सामने बैठी है, सर हमारे यहाँ सब्जियां लगती है और वो सब्जियां ऑर्गेनिक है क्योंकि जीवामृत यूज करते हैं, खाद और से एक्सेस में वहां पड़ते हैं। तो प्रताप नगर में एक शेतकरी भंडार है, उसको हम सप्लाई करते हैं। अब आपने अच्छा कानून बनाया था, पर राजनीति के कारण वो करना किया। अब मैं पहले मार्केट में सब्जी बेचता था तो 8% दलाल को देना पड़ता था, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगती थी। अब वो 18 रुपए मुझे किलो भाव मिलता था भिंडी का। अब मैं डायरेक्ट प्रताप नगर चौक में उसके यहाँ पहुंचा देता हूं तो मुझे 30 रुपए किलो भाव मिलता है और 8% दलाली नहीं लगती है। तो इसके कारण मुझे अच्छा पैसा मिल रहा है और मेरी ऑर्गेनिक है। तो वहां लोग बोलते हैं कि गडकरी जी के यहाँ की कौन सी सब्जी आई, वो हमको दो, पर वो सर्टिफाई करने में आप काम कर रहे हैं। इससे इसको हाइब्रिड या कोई थोड़ा सा 3 इसमें लेयर में करके और यहाँ की कृषि यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर कॉलेज को इन्वॉल्व करके ये सर्टिफिकेशन को सिंपल, ट्रांसपेरेंट और सस्ता करा दीजिए। अब मैं यहाँ से हूँ तो पूना में लेबोरेटरी है, बेंगलोर में, वो कब आएगा, विमान से आता मैं कहाँ बेयर कर पाऊंगा।
तो ये किसान नहीं कर सकता। अब आगे की बात जो है, जिसके लिए अब किसानों को आगे आना चाहिए। देखो, अगर गाड़ी मिस हो गई तो तुम चिल्लाते रहोगे, मैं जो बोलता हूं वो होता ही है। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं कि जो मैंने बोली वो हुई नहीं। अब तुम गलती मत करना, तुम्हारे घर में वो पानी फुकट में है कुएं का, ऊपर में एक रूफटॉप सोलर लगा देना। अभी मैं कर्नाटक के मंत्री जी को कह रहा था, 10 तारीख को मैं बेंगलोर जा रहा हूं। अभी हम लोग महानगर पालिका के गंदे पानी को शुद्ध करके बेच रहे हैं, 325 करोड़ मिल रहे टॉयलेट का पानी बेच के। अब उस पानी से सोलर रूफटॉप पर, ये अभी ये हॉल में बैठे, आपको पता है ये लाइट किस पर चल रहा है, ये एयर कंडीशनिंग किस पे चल रहा है? सोलर पर। ये ऊपर लगाया है। और ये क्यों लगा? तो ये जब सभागृह बना तो म्यूनिसिपल कमिश्नर थे, उन्होंने कहा सर इसका 1 लाख रुपए 2 घंटे का किराया होगा। मैंने बोला इसके लिए थोड़ी हमने बनाया, मैं तो 500 रुपए में देश पांडे सभागृह किया था, ये तो 5000 के ऊपर चलेगा ही नहीं। बोले शंभो ने एक कार्यक्रम को 80,000 रुपए की बिजली लगेगी। तो मैंने बोला आप एक काम करना, ऊपर में सोलर लगा दो। बोले पैसा कहां से आएगा? न बावन कोड़े बैठा है। हमारे बावन कोड़े ऊर्जा मंत्री थे, उन्होंने पैसा दिया, देवेंद्र जी ने मंजूरी दी, पूरा ऊपर सोलर लगाया और सोलर पर पूरे कार्यक्रम हो रहे, लाउड स्पीकर, एयर कंडीशनिंग, ये सब डिजिटल उस पर चल रहा है। 80 कार्यक्रम होते हैं। और संजय जी नीचे में पार्किंग है 700 गाड़ियों का, वो इलेक्ट्रिक चार्जिंग भी इसमें कर दिया है हमने सोलर पावर पर। अब इलेक्ट्रिक कार लगा, अभी मैं इलेक्ट्रिक कार में तोमर को लेके आया, तोमर जी को लेके आया, संजय जी को लेके आया, आवाज नहीं, धुआं नहीं, 1 साल हुआ, मेंटेनेंस नहीं। और इसलिए आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। तो पहली बात, आप ग्रीन हाइड्रोजन को तैयार करो। अपने बायोमास से ग्रीन हाइड्रोजन बनता है, बायो ऑर्गेनिक वेस्ट से ग्रीन हाइड्रोजन बनता है, गंदे पानी से ग्रीन हाइड्रोजन बनता है। और पानी से तो पानी को H2O कहते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करने से, हाइड्रोजन अलग होता है, ऑक्सीजन अलग होता है, वही ग्रीन हाइड्रोजन है। और अभी आपको क्या होता है कि आउट ऑफ बॉक्स कोई भी बात करता है तो लोग एक तो पागल कहते हैं, लोगों को विश्वास नहीं रखता। तो मैंने टोयोटो कंपनी वाले को कहा कि मेरे को ग्रीन हाइड्रोजन की गाड़ी चाहिए। अब मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, नहीं बोलने की किसकी हिम्मत है? मेरी गाड़ी आ गई ग्रीन हाइड्रोजन पर, दिल्ली में आई है। और जनवरी के पहले सप्ताह में फरीदाबाद के इंडियन ऑयल के इसमें प्लांट में ग्रीन हाइड्रोजन तैयार हो रहा है। और मैं जनवरी में सब MP MLA मंत्रियों को और पत्रकारों को 140-80 किलोमीटर 180 किलो स्पीड से पूरे घुमाऊंगा ग्रीन हाइड्रोजन के गाड़ी में बिठाकर, एयर कंडीशन गाड़ी में। तो लोगों को विश्वास हो जाएगा कि ग्रीन हाइड्रोजन पे चलती है। पाशा पटेल जी इलेक्ट्रिसिटी मंत्री, ऊर्जा मंत्री के पास गए महाराष्ट्र में, और तोमर जी महाराष्ट्र सरकार ने ऑर्डर निकाला है कि पावर प्लांट में 10% बायोमास बांबू यूज करना चाहिए कम से कम। अब किसान बांबू तैयार करेगा, गन्ना काटता है वैसे बांबू काटेगा, ट्रैक्टर 2 ट्रॉली पे लगाएगा और पावर प्लांट पहुंचाएगा। गन्ने का रेट कितना? 2,500 रुपये टन। और बांबू का रेट कितना? 4,000 रुपये टन। अब बांबू लगाने में फायदा होगा कि नहीं? वेस्ट लैंड पर, धुरे पर लगा दो बांबू। ये प्लांट तो अभी आ रहे हैं, अभी ये मैं बहुत दिन से आपको कह रहा था। और ये कोराड़ी, खापरखेड़ा, मौदा, हमारे यहां हम भी खरीदी करेंगे। 5-1 लाख टन तो बांबू हमको भी लगेगा। तो पूरा बांबू अगर ये खरीदी करें तो कोयले का इंपोर्ट बचेगा, CO2 निकलेगा नहीं, पोल्यूशन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा और किसानों को कीमत मिलेगी।